15 पेनों का मूल्य 300 रुपये है तो 7 पेनों का मूल्य है। अब इसको कैसे लगाना है ये ध्यान से समझिए। जहाँ पर ज़्यादा चीज़ का मूल्य दिया हो और कम का पूछ रहा हो, ठीक है, तो ऐसे सवालों में पहले एक का निकाल लेते हैं। चलिए निकालिए। चूंकि 15 पेनों का मूल्य बराबर 300 रुपया, इसलिए एक पेन का मूल्य बराबर 300/15। तो बराबर करके कितना आ जाएगा अगर हम इसको काटेंगे? 15 दूनी 30, 20 रुपया, यानी कि एक पेन का मूल्य 20 रुपया आया है। ऐसे ही अब हम 7 पेनों का मूल्य ज्ञात करेंगे। चलिए, इसलिए 7 पेनों का मूल्य अब यहाँ पर निकल के आया था 20 रुपया। 20 गुणे 7 पेन, ठीक है, बराबर 7 दूनी 14, 140 रुपये। यही हमारा आंसर हो गया। कितना सरल है। ऐसे ही आप और भी निकाल सकते हैं। चलिए दूसरा देखिए। 10 पेनों का मूल्य 500 रुपये है तो 4 पेनों का मूल्य है। अब इसको हम कैसे हल करेंगे? उसी की तरह हल करेंगे जो हम जैसे पहले हल कर चुके हैं। चलिए शुरू करिए। क्योंकि 10 पेनों का मूल्य बराबर 500 रुपये, इसलिए एक पेन का मूल्य बराबर 500 भागे 10। कितना निकल के आया? 10 पना 50 रुपया, ठीक है। अब 4 पेनों का मूल्य पूछ रहा है, इसलिए 4 पेनों का मूल्य बराबर 50 गुणे 4, कितना हो गया? 5 चक्को 20 और ये 0, 200 रुपये। यही हमारा आंसर हो जाएगा। अठारह पेनों का मूल्य 900 रुपये है तो 7 पेनों का मूल्य क्या होगा? तो अब इसको हम उसी तरह लगाएंगे जैसे हम लगा चुके हैं। तो चूँकि 18 पेनों का मूल्य क्योंकि 18 पेनों का मूल्य बराबर 900 रुपये, इसलिए एक पेन का मूल्य हम निकालेंगे। मूल्य बराबर 900 भाग 18, कितना आएगा? अगर हम लोग भाग करेंगे 18 पंचे 90, 50 रुपये, ठीक। अब 7 पेनों का मूल्य पूछ रहा है तो 7 पेनों का मूल्य हम निकालेंगे। जब एक हमारे पास निकल आया है तो 7 हमको निकालना है, उसी तरीके से निकाल लेंगे। इसलिए 7 पेनों का मूल्य बराबर 50 गुणे 7, 7 पना 35 और ये 0, इतने रुपये, यानी कि 350 रुपये। यही हमारा आंसर हो जाएगा। सरल ना? इसी बीच से आप जितने भी हों सब लगा सकते हैं।